हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए कॉन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज का ये थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि सीरीज क्या होता है, सीरीज की कॉन्वर्जेंसी के लिए कौशी ने क्या मेथड बताया, और उसके बाद हम पी सीरीज टेस्ट और डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कौशी इंटीग्रल टेस्ट, ये सब हम लास्ट दो वीडियो लेक्चर में स्टडी किए हैं। अगर आप लोगों में से कोई वो दोनों वीडियो लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो पहले वो दो वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही ये तीसरा वीडियो लेक्चर देखिए। और इस वीडियो लेक्चर में और भी जो कॉन्वर्जेंसी चेक करने के जो मेथड हैं, जो टेस्ट हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगा अल्टरनेटिंग सीरीज के चेक करने के लिए जो मेथड होता है उसका। उसके बाद ये सीरीज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को देखें। याद रखिए, इसको पूरा लास्ट तक एक सिटिंग में ही देखिए, और उसके बाद जब कोई चीज समझ में नहीं आए तो फिर दूसरी सिटिंग में फिर जो जो पॉइंट छूटा है उसको आप लोग देखिए। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द कॉन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की कॉन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो मैं पहले ही बताया हूं पहले की वीडियो लेक्चर में कि जब भी किसी सीरीज में एक्स ना दिखे तब हम जनरली कौन सा टेस्ट लगाते हैं? कंपैरिजन टेस्ट। और जब सीरीज में एक्स वाले टर्म्स भी दिखने लगे, आने लगे, तो हम क्या करते हैं? जो रेशियो टेस्ट है उसको देखते हैं, सोचते हैं। तो पहले हम देखें यू एन, इसका nth टर्म क्या है। पहले में वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल वन अपॉन फैक्टोरियल वन। दूसरे में टू है, एक्स है और स्क्वायर हो रहा है, और टू, मतलब पावर में भी टू है और फैक्टोरियल में भी टू है। पावर में भी थ्री, फैक्टोरियल, तो ऐसे यहाँ पावर में भी एन और फैक्टोरियल भी एन। ये हो गया nth टर्म। और n प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा? यहाँ भी n प्लस वन, यहाँ पे n प्लस वन, यहाँ पे n प्लस वन। ये हो गया n प्लस वन टर्म। तो हम सबसे पहले याद रखिए, जनरली जब सीरीज जो है x के फॉर्म में हो तो जनरली सबसे पहले डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाते हैं। तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए यू एन प्लस वन भी निकालना होगा। तो यू एन प्लस वन निकाल लिए, एन की जगह एन प्लस वन रख दिए जहां जहां एन था, ये आ गया। अब यू एन अपान यू एन प्लस वन निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यू एन को पहले लिखें, यू एन प्लस वन को डिवाइड करना है तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। फैक्टोरियल एन प्लस वन अपान एन प्लस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये ऐसा करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। फैक्टोरियल एन प्लस वन में से एन प्लस वन बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल एन बचेगा। इस n प्लस वन की पावर n प्लस वन को n प्लस वन की पावर वन और n प्लस वन की पावर n लिख दिए। अब ये n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। यहाँ क्या बचा? n टू द पावर n, x टू द पावर n। अच्छा, x टू द पावर n में से एक x बच जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा n प्लस वन की पावर n। दोनों में से पावर n एक साथ ले लिए कॉमन, और वन बाई एक्स। अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। अब इसकी लिमिट, ये जो n की पावर n था उसको डिनोमिनेटर में लाके ऐसा अरेंज कर दिए। ऐसा अरेंज करने के पीछे लॉजिक क्या है? जब हम इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट क्या होती है? e। ये आप लोगों ने 11th क्लास से पढ़ के रखा है। तो ये e होता है इसका लिमिट, तो वन अपॉन ई एक्स हो गया। अब हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाएं। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या है? अगर ये ग्रेटर देन वन है, अगर ये ग्रेटर देन वन है तो ये सीरीज क्या होगी? जो गिवन सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट। और वन अपन ई एक्स ग्रेटर देन वन, मतलब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्मॉलर देन वन बाई ई आ जाएगा। वैसे ये डाइवर्जेंट कब होगा? जब ये लेस देन वन होगा। लेस देन वन मतलब एक्स ग्रेटर देन वन बाई ई। ये ध्यान रखिए, याद रखने का तरीका कि कैसे कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा। बाद में ध्यान नहीं रहता, कभी कभी ग्रेटर देन वन में कॉन्वर्जेंट है कि स्मॉलर देन वन में कॉन्वर्जेंट है।
तो सबसे अच्छा तरीका देखिए, ये हम ले रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन वन, यानी ये ग्रेटर देन वन हो गया, यू एन अपान यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वन। ठीक है, जब यू एन प्लस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यू एन ग्रेटर देन यू एन प्लस वन सॉरी, यू एन ग्रेटर देन यू एन प्लस वन, यानी यू एन प्लस वन यू एन से छोटा है। क्लियर? तो यू एन प्लस वन यू एन से छोटा है, मतलब सीरीज का आगे आने वाला टर्म छोटा होता जा रहा है, और छोटा होते जाना मतलब कन्वर्ज होना बोलते हैं उसी को। ठीक है, याद रखिए, अगर मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी में लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक स्टेप आते जाएगा। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए। वन अपान ई एक्स ग्रेटर देन वन लिखते जाइए, तो ये ग्रेटर देन वन हो गया। क्या ग्रेटर देन हो गया? यू एन अपान यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वन हो गया। इसका मतलब यू एन प्लस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करें वन तरफ तो क्या हो जाएगा, यू एन ग्रेटर देन यू एन प्लस वन। यू एन प्लस वन क्या है? यू एन के बाद आने वाला टर्म है, वो छोटा हो गया, मतलब सीरीज का हर आगे आने वाला टर्म छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है मतलब कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, अगर यू एन प्लस वन बड़ा आ गया यू एन से तो डाइवर्जेंट है। जैसे यहाँ लेस देन वन करेंगे, करके देख लीजिएगा कॉपी पेन यूज करके, तो यू एन लेस देन यू एन प्लस वन, इसलिए डाइवर्जेंट हो गया। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन वन में कन्वर्जेंट है कि, माने कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। याद नहीं है तो हम ऐसे उस समय चेक कर सकते हैं। और इक्वल वन में तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो जब टेस्ट फेल होता है तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे हैं कौन सा टेस्ट यूज किए थे, जो क्वेश्चन किए थे, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, वहां पे हम जब टेस्ट फेल हुआ था इक्वल वन में, इसकी लिमिट वन लिए थे तो टेस्ट फेल हुआ था, तो डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट यूज किए थे। लेकिन जब क्वेश्चन ई के फॉर्म में आ जाए, जब इसको इक्वल वन रखेंगे तो एक्स क्या है, ई के फॉर्म में आ जाता है, तब अब हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, याद कीजिए पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम देखे हैं कि जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाए थे। तो वो हम, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कब टेस्ट फेल हुआ। यहाँ कब टेस्ट फेल हुआ, जब एक्स वन बाई ई, यानी ई के फॉर्म में आया। जब एक्स ई के फॉर्म में आए टेस्ट फेल हो तो लॉगरिथमिक टेस्ट, जब एक्स वन आए टू आए वहां पे टेस्ट फेल होता है तो जनरली कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। एकदम 100% नहीं है कि कंपैरिजन ही लगाएंगे, अभी और देखेंगे राबी टेस्ट भी होता है, राबी टेस्ट भी लगाते हैं। तो कब राबी टेस्ट लगाते हैं, कब कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, कब लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लॉगरिथमिक के लिए देखने वाली बात ही नहीं है, यहाँ एक्स की वैल्यू अगर ई के फॉर्म में आ गया तो आपको बिना सोचे समझे लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर देना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन लॉग ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की लिमिट एल अगर ग्रेटर देन वन है तो कॉन्वर्जेंट, लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट। फिर यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं, वही टेक्निक। ये ग्रेटर देन वन होगा तो सोचिए यू एन अपन यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वन होगा, यानी यू एन ग्रेटर देन यू एन प्लस वन, यानी यू एन प्लस वन जो सीरीज में बाद में आने वाला टर्म है यू एन से छोटा है, मतलब सीरीज छोटा होता जा रहा है, यानी कॉन्वर्जेंट। तो कहीं पर भी आपको रटने वाली बात नहीं है, तुरंत करके देख लीजिए, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो चलिए इसी टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम x की वैल्यू जो है, जहाँ टेस्ट फेल हो रहा है, इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, जो यू एन अपन यू एन प्लस वन आया है यहाँ पर इक्वेशन वन में हम रख देते हैं x की वैल्यू वन बाई ई, तो ये आ जाएगा। अब हम इसका लॉग लें, देखिए इसका लॉग लेना है तो लॉग ले लेते हैं।
लॉग लेंगे तो log e माइनस log 1 प्लस 1/n⁴ n सामने आ जाएगा, पावर जो है। अब इसको एक्सपांड कर दें, सीरीज लॉग की सीरीज आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। log ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ 3। अगर आप लोगों में से किसी को याद ना हो तो मैं बोलते जाता हूं तो आप लोग लिखा कीजिए, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूं। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस x² 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे डिनोमिनेटर में एक एक पावर कम हो जाएगा। अब माइनस का ओपन कर दें ब्रैकेट तो 1 और 1 कैंसिल, बाकी बचा हुआ टर्म ये आ गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, n का, तो n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n का मल्टीप्लाई करने से सिर्फ पहला टर्म कांस्टेंट आएगा, बाकी आगे आने वाले सारे टर्म के डिनोमिनेटर में n रहेगा। अब जब n की लिमिट इन्फिनिटी रख देंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। n की लिमिट इन्फिनिटी रखने से ज़ीरो हो जाएगा, ये तो 1/2 बच जाएगा। और 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा होने पे सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्जेंट। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आया, x इक्वल टू 1/e पे डाइवर्जेंट हो गया। ये टेस्ट फेल हुआ, लेकिन हम दूसरे टेस्ट को अप्लाई करके चेक कर लिए, यहाँ पे डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे कॉन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन और इक्वल के केस में डाइवर्जेंट। तो क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी मेथड देखते हैं। कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट क्या है, कोई सीरीज दिया है un, तो उसके nth टर्म की पावर 1/n करके लिमिट निकालते हैं। ठीक है, जो nth टर्म है उसकी पावर 1/n करके उसकी लिमिट, इसीलिए रूट टेस्ट बोलते हैं। इसका nth रूट निकालते हैं। nth रूट की लिमिट निकालेंगे, अगर ये लिमिट लेस देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 है तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो अब कहाँ पे हमको कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करना है, क्वेश्चन देखते साथ ही आइडिया मिल जाता है। जैसे देखिए, ये एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज का nth टर्म क्या हो जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, एक एक ज़्यादा आ रहा है तो nth में n+1, और जो नंबर है वही पावर है यहाँ पर। तो नंबर है n+1 तो उसकी पावर n+1, और डिनोमिनेटर में एक कम है तो n+1 से कम एक n, पावर उतना ही है n+1, दोनों की देख सकते हैं, 3 3 है 4 4। माइनस सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, सिंगल पावर वाला आ रहा है, यही सेम नंबर 2/1 सिंगल, तो सेम नंबर यानी n+1 n। अब पावर में 1 2 3 तो n में n आ जाएगा -n। तो याद रखिए, कॉची रूट टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, जब किसी सीरीज के nth टर्म में ऑलरेडी पावर n आ रहा हो। तो इस पावर n को हटाने के लिए बोथ साइड पावर में n का डिवाइड करेंगे, इसकी पावर 1 है, अब बोथ साइड पावर में n का डिवाइड करें तो यहाँ 1/n, यहाँ -1। तो अब समझ में आ गया होगा क्या करना है, जिसका nth टर्म, जिस सीरीज का nth टर्म में पावर n आए उसमें रूट टेस्ट अप्लाई करना है। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है, इसकी जो पावर n है वो हट जाता है। तो ये हो गया un⁴ 1/n। अब यहाँ पे हम क्या किए, n+1/n कॉमन निकाल लिए, इसमें भी n+1/n है, इसमें भी n+1, तो कॉमन निकाल लेंगे तो -1 पावर के साथ कॉमन आएगा, तो ये बच गया। इसको अब हम इस पे लिमिट लगा दें, लिमिट लगा दें तो ये -1 है तो नीचे आ जाएगा, ये भी पावर -1 है तो नीचे आ गया, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट e है स्टैंडर्ड, और ये -1 तो e-1, e की वैल्यू 2.73 होता है, -1 यानी 1 पॉइंट, तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है इसलिए इसका रेशियो लेस देन 1 आएगा। और जब इसकी लिमिट लेस देन 1 होती है तो सीरीज क्या होती है, कॉन्वर्जेंट। देख सकते हैं, लिमिट लेस देन 1 तो सीरीज कॉन्वर्जेंट। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान टेस्ट है, बस ये ध्यान रखना है जब किसी भी सीरीज के nth टर्म में पावर n आया तो रूट टेस्ट अप्लाई करना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सीरीज है ये, इसका चेक करना है कॉन्वर्जेंसी। तो इसमें भी पावर में n वाला टर्म आ रहा है तो इसमें भी हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे।
तो रूट टेस्ट अप्लाई करना है तो दोनों तरफ पावर में n का डिवाइड कर दें तो यहाँ 1/n, यहाँ n का डिवाइड करेंगे तो एक एक n कैंसिल होगा, ये आ जाएगा। अब इस n⁴n को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ऐसा, और इसको ऐसा अरेंज कर सकते हैं 1 + 1/n। अब लिमिट ले लें तो ये e हो जाएगा, और 1/e तो 1 से छोटा होगा, तो रूट टेस्ट से ये भी सीरीज कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, और वैसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी कॉन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो यहाँ पे nth टर्म देखना, कई सीरीज में nth टर्म निकालते समय फर्स्ट टर्म, कभी कभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म सीरीज में नहीं आ पाता, तब हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहीं पर देखिए, पहला टर्म सीरीज में नहीं आ पा रहा है, दूसरे टर्म में देखिए 2, फिर 3, फिर 4, ये तो खैर 1 2 3 4 आ रहा है, ये भी आ जा रहा है 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे बदलाव आ रहा है 2/3 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, इसीलिए इसको इग्नोर किया गया है। तो अब चलिए इसका जो बचे हुए टर्म का nth टर्म निकालें। ये फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड 3 है, फिर 4 है, तो n+1 हो जाएगा nth टर्म। नीचे 3 4 2 ज़्यादा है तो n+2 हो गया। अब पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो nth में n रहेगा। x में पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, तो nth में n रहेगा। ये आ गया nth टर्म। क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, किसी सीरीज में अगर फर्स्ट या सेकेंड टर्म रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर करके जो बचे हुए टर्म्स को, मैंने जैसे सेकेंड टर्म को अब यहाँ फर्स्ट टर्म मान के इसको इग्नोर कर दिया गया है, तो यही फर्स्ट टर्म मान के nth टर्म निकाला गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं पावर n, तो पावर n है तो फिर यहाँ पे दोनों तरफ पावर में n का डिवाइड कर दें ताकि पावर n हट जाए। यहाँ लिमिट ले लें, लिमिट लेंगे तो 1/1 x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा क्यों कौशी रूट टेस्ट लगाए, क्योंकि nth टर्म की पावर n। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया रूट टेस्ट का। अब ये x आ गया, और ये x अगर <1 होता है तो कॉन्वर्जेंट, <1 होगा तो डाइवर्जेंट। x = 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, तो x = 1 हम यहाँ पे रख दें, तो जो क्वेश्चन है उसमें रख देते हैं ये, इसमें x इक्वेशन 1 में, तो un की वैल्यू ये आ गया n+1/n+2 की पावर n। इस n+1 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं और n+2/n+1 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो यहाँ n+2/n+1 आ जाएगा। यहाँ भी n+2 n+1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर n+1 हो जाएगा। अब क्यों किया गया आगे समझ में आ जाएगा। अब n+1 को डिवाइड करेंगे n+2 के साथ तो 1+1/n+1 बचेगा। अब इसकी लिमिट लेंगे तो न्यूमरेटर की लिमिट लेने से 1 आ जाएगा, इसकी लिमिट लेने से e आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n रहता है तो यहाँ n होना चाहिए, यहाँ n+1 है तो यहाँ n+1 होना चाहिए। तो यहाँ n+1 है डिनोमिनेटर में, तो इसके पावर में n+1 बनाने के लिए इस नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया। पहले पावर n था, n+1 बनाना जरूरी था, इसलिए हम इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। देखिए n+1, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म e में आ गया है। अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो ये क्या बन जाएगा, e ऊपर 1। तो अब हम क्या देख रहे हैं, nth टर्म की लिमिट 0 नहीं है। याद कीजिए, इस वीडियो लेक्चर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में या सेकेंड वीडियो लेक्चर में, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग एक थ्योरम बताया हूँ कि कोई सीरीज अगर कॉन्वर्जेंट है, कोई सीरीज अगर कॉन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली उसके nth टर्म की लिमिट 0 होगी। याद आया, अगर कोई सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म की लिमिट 0 होगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए, मान जरूरी है कि अगर कोई सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म की लिमिट 0 होगी ही। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर नहीं है तो 0 लिमिट, इसका मतलब वो कॉन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखें, इसकी लिमिट 0 नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्वर्जेंट नहीं हो सकता 1 पे, यानी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं <1 में कॉन्वर्जेंट, <1 में डाइवर्जेंट और =1 में डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया होगा। अब हम टेस्ट देखते हैं, अगला टेस्ट राबी टेस्ट।
राबी टेस्ट क्या है? हम जब डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं और एक स्थिति में जब वो फेल होता है, तो फेल होने की स्थिति में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं, या फिर ये राबी टेस्ट लगाएंगे अभी। तो चलिए देखते हैं राबी टेस्ट क्या है। यू एन अपन यू एन प्लस वन माइनस वन में एन का मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालें। अगर ये लिमिट वन से ग्रेटर देन है तो कॉन्वर्जेंट, वन से लेस देन है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये सीरीज है। इस सीरीज का हम nth टर्म निकालें तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को इग्नोर किया जा सकता है। इसको फर्स्ट टर्म को इग्नोर करके इसका nth टर्म देखो, पहले टर्म में वन, दूसरे में वन इंटू थ्री, तीसरे में वन इंटू थ्री इंटू फाइव, तो nth में 1 3 5। अब लास्ट टर्म क्या आएगा कैसे पता चलेगा? पहले के लास्ट टर्म में 1 आया, दूसरे में 3 आया, तीसरे में 5 आया। पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया, तीसरे में 5 आया, तो ये AP बना रहा है। तो nth का लास्ट टर्म क्या आएगा? A प्लस n माइनस वन डी। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का nth टर्म A प्लस n माइनस वन डी। A की जगह 1, n माइनस वन, D की जगह 2, तो 2n माइनस वन, इसीलिए 2n माइनस वन है। तो nth टर्म क्या आएगा? 1 इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू 2n माइनस वन तक प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर इंटू सिक्स, तो nth में क्या आएगा? 2n तक का आएगा। ये हो गया। अब उसके बाद x की पावर 2, पहले में एक ज़्यादा, दूसरे में एक ज़्यादा, तो n प्लस वन हो गया। और x के नीचे क्या आ रहा है? 3 5 7, 3 5 7, तो nth में क्या आ जाएगा? ये भी AP है, तो AP का nth टर्म क्या होगा? A प्लस n माइनस वन डी। A की जगह 3, D की जगह 2, तो 2n प्लस वन, इसलिए 2n प्लस वन आ गया। तो इस प्रकार इसके फर्स्ट टर्म को इग्नोर करने से इसका nth टर्म मिल जाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब nth टर्म ऐसा हो x के फॉर्म में, सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट के लिए un प्लस वन निकाल लेंगे। un प्लस वन कैसे निकालना है? यहाँ n की जगह n प्लस वन रखना है लास्ट वाले में, तो लास्ट टर्म आएगा, उसके पहले 2n माइनस वन आएगा, 2n प्लस टू के पहले 2n। यहाँ पे n की जगह n प्लस वन, n की जगह n प्लस वन रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये un, ये un प्लस वन। अब रेशियो टेस्ट लगाना तो un प्लस वन अपन un निकाल लेंगे। ये सब सिंप्लीफिकेशन आप लोग करेंगे, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाएगा, या खुद से करके देखिए। तो क्या आता है सॉल्व करने के बाद? ये मिलता है, ये मिलेगा पिछले पेज का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या स्वयं से प्रैक्टिस करके देखिए क्या आता है। अब इसमें n स्क्वायर का डिवाइड कर दें, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने वाले हैं, तो n स्क्वायर का n का इसके साथ, इसके साथ, n का इसके साथ, n का इसके साथ, तो ये आ जाएगा। अब लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 2 2 बचेगा, x आ गया। और रेशियो टेस्ट से क्या है? ये लेस देन वन होता है तो कॉन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन होता है तो डाइवर्जेंट। 1 पे टेस्ट फेल। तो टेस्ट फेल जब होगा तो यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि x की जगह जब 1 रखेंगे तो nth टर्म इतने ज़्यादा फैक्टर हैं इसमें, मतलब कोई सिंगल टर्म नहीं आया है यहाँ पर। 1 3 5 2n माइनस वन तक प्रोडक्ट, 2 4 6 2n तक का प्रोडक्ट ये आया है, इसलिए हम कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर, क्योंकि vn कैसे निकालेंगे इसमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक, जब यहाँ पर एक या दो फैक्टर ही आता है तब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं, तो कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लगाएंगे। अब एक लॉगरिथमिक टेस्ट था, तो मैं लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ। जब x की वैल्यू e के फॉर्म में आता है तो लॉगरिथमिक टेस्ट। तो अब न तो कंपैरिजन लग सकता, ना ही लॉगरिथमिक लग सकता, तो अब राबी टेस्ट लगेगा। तो राबी टेस्ट में हम देख चुके हैं un अपन un प्लस वन के फॉर्म में होना चाहिए, तो ऑलरेडी हम un प्लस वन अपन un निकाल चुके हैं, तो इसी में x की जगह 1 रख दें। ये हो गया x इक्वल टू 1 रखने से। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इस फॉर्म में मैंने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में अरेंज कर दें। लेकिन यहाँ राबी टेस्ट में क्या है? un अपन un प्लस वन चाहिए, तो इसको उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल ले ले, तो ये क्या आ जाएगा? ऐसा। अब -1 करना है तो -1 कर दिए। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लीजिए।
फिर n का मल्टीप्लाई, तो n का मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट है तो लिमिट निकालिए, लिमिट ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ये हमारे पास है लिमिट ग्रेटर देन 1 पे कॉन्वर्जेंट, इसलिए इस समय ग्रेट इक्वल 1 में, x इक्वल टू 1 में सीरीज कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तो पहले हम कंपैरिजन टेस्ट के बारे में सोचते हैं, लॉगरिथमिक जब x की वैल्यू की फॉर्म में, और जब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो हम राबी टेस्ट लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊँगा अल्टरनेटिंग सीरीज और उसको चेक करने का, कन्वर्जेंसी चेक करने का लेबनिज मेथड। और उस वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और सीरीज़ का चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही ये यूनिट जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको अच्छे से वॉच कीजिए, इसका नोट्स बना के रखिए, रिवीजन करके रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।